वेलकम टू आवर चैनल डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग पर्यायवाची का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ चुकी। आज हम लोगों की अंतिम क्लास होगी जिसमें पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हम चैनल शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल तक पढ़ा था, कल तक हम लोगों का हो गया था किनारा तक पर्यायवाची हो गया था। अब इसके आगे आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो अगला हमारा है नाग। क्या है हमारा? नाग। तो नाग की पर्यायवाची क्या होती है? नाग यानी सर्प, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, नाग होता नहीं है जो एक जीव होता है, सभी को पता होगा नाग के बारे में। तो नाग की पर्यायवाची सांप लिखेंगे, सांप। ठीक है, सांप हो गया। और हम लोग किससे संबोधित करते हैं नाग को? भुजंग। नाग को भुजंग भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? उरग। उरग। भुजंग, भुजंग, भुजंग। उसके बाद उरग। उरग से हम लोग नाग को परिभाषित कर सकते हैं। अगला हमारा आता है अही। अही भी बोलते हैं और फणी भी बोलते हैं नाग को। फणी। फणी यानी जो फन होता है। ठीक है, ब्याल। ब्याल। अब अगला हमारा आता है निशा। निशा यानी रात। रात को हम लोग निशा बोलते हैं, रात के समय को निशा बोलते हैं। या रजनी। तो लिखेंगे पहले निशा की पर्यायवाची रात। रात। फिर आता है रजनी। रजनी। उसके बाद विभावरी। विभावरी को हम लोग भी रात या निशाचर बोलते हैं। निशाचर यानी राक्षस, जो रात को चलने वाले हैं। निशा यानी रात। ठीक है, अब अगला हम आता है रैन। कहते हैं ना रैन बसेरा, यानी रात को ठहरने का स्थान। रैन। यामिनी। यामिनी को भी हम निशा या रात से संबोधित करते हैं। या त्रियामा भी कह सकते हैं। त्रियामा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब अगला हमारा आता है नृत्य। ठीक है, नृत्य सभी को पता होगा। नृत्य की पर्यायवाची राजा होता है। राजा। भूप। भूप या नरेश। नरेश। महीप भी कहते हैं, महीप। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आएगा। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लेंगे, एक बार इसको फिर से देख लेंगे। नाग, सांप, भुजंग, क्या कहते हैं, और उरग, अही और फणी। ठीक है, उसके बाद निशा। निशा हो गया। ये जो हमारा है नृत्य नहीं है, निप है। निप। निप। निप बढ़ेंगे इसमें, नृप। अब इसके बाद हमारा आता है पक्षी। पक्षी। पक्षी यानी चिड़िया, हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होगा? खग। पक्षी का हमारा होता है खग। अब अगला हमारा आता है नौका। नौका यानी जो नाव, नाव होती है ना, नाव। तो लिखेंगे नौका का नाव। नाव। इसको क्या बोलते हैं? डोंगा भी बोलते हैं, डोंगा या डोंगी। ठीक है, नाव को तरण या तरी। तरण या तरी।
तरी और तरण। तरण और क्या कहते हैं, डोंगी भी बोल सकते हैं, डोंगी। ठीक। हमारा अगला है पक्षी। पक्षी यानी खग। खग मतलब पक्षी होता है। खग, विहंग, पक्षी को विहंग भी बोलते हैं, विहंग। उसके बाद अगला हमारा आता है, अगला आता है खेचर। खेचर भी बोलते हैं, खेचर। उसके बाद द्विज। उसके बाद और हम लोग पक्षी को किससे बोल सकते हैं, चिड़िया बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। परिंदा बोलते हैं, चिड़िया, चिड़िया, परिंदा। ठीक है। अब अगला हमारा आता है पंख। पंख यानी कीचड़, जो हम लोग को कीचड़ नहीं होता, कीचड़ या कचड़ा। पंख यानी कीचड़, कीचड़, कीचड़ का धर्म या चहला भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पड़ोसी की तरफ। ठीक है। पड़ोसी, पड़ोसी मतलब प्रतिवेशी। ठीक है। प्रतिवासी, 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 प्रतिवेशी, प्रतिवासी, प्रतिवासी। और क्या होता है, समीपवर्ती भी कह सकते हैं, समीपवर्ती। समीप यानी पास में रहने वाला। ठीक है। प्रतिवेशी भी कह सकते हैं। अब आता है पत्नी। पत्नी बहुत ही प्यारा शब्द। पत्नी को हम लोग भार्या बोलते हैं, भार्या या दारा, दारा, जोरू, वामा भी बोलते हैं, वामा। परिणीता, परिणीता, या अर्धांगिनी। ये हमारी पर्यायवाची की पत्नी की। अब अगला हमारा आता है पत्ता। पत्ता, पत्ता यानी पत्र। पत्र जो क्या कहते हैं, पेड़ों में होता है पत्र। दल, दल। फर्ण भी कह सकते हैं, फर्ण। पल्लव, पत्ते को पल्लव भी कहते हैं। अगला आता है वरक, वरक भी बोलते हैं। अब अगला शब्द हमारा है पुरुष। पुरुष, पुरुष यानी कठोर। देखिए पुरुष का अर्थ क्या होता है, कठोर। पुरुष हमेशा कठोर होते हैं। ठीक है। हमेशा कठोर होते हैं, निष्ठुर। पुरुष की पर्यायवाची ही कठोर है, इसीलिए पुरुष हमेशा कठोर होते हैं। अब अगला हमारा आता है पाणी। पाणी, पाणी का पर्यायवाची होता है, पाणी मतलब हाथ। ठीक है। हाथ या कर। पाणी मतलब हाथ या कर। अब हमारा अगला आता है पादप। पादप,
पादप यानी, इसको हस्त भी लिख सकते हैं, हाथ को हस्त। पादप मतलब सबको पता होगा, पादप मीन्स क्या होता है। पादप का अर्थ होता है पौधा। पादप का अर्थ होता है पौधा, वृक्ष, पेड़ या तरु लिखेंगे। वृक्ष, वृक्ष, पेड़, पेड़ या तरु, तरु। और क्या लिख सकते हैं, रुख। पादप को रुख भी बोलते हैं, रुख। और गाछ भी बोलते हैं, गाछ, गाछ। ठीक है। अब अगला हमारा आता है परतंत्र। परतंत्र यानी पराधीन। ठीक है। परतंत्र यानी पराधीन या परस्पर गुलाम, गुलाम कह सकते हैं, या अधीन। ठीक है। गुलाम, अधीन, पराधीन। पराधीन। अगला हमारा आता है पंक्ति। पंक्ति यानी कतार। पंक्ति यानी कतार, कतार। और क्या होता है, पंक्ति मतलब कतार हो गया। और कोई शब्द है, और कोई शब्द यानी अवली, अवली भी कह सकते हैं, अवली। अब अगला हमारा आता है परावर। परावर, परावर यानी समुद्र। समुद्र को हम लोग परावर बोलते हैं। तो परावर शब्द भी आ सकता है। समुद्र तो सभी को पता है, लेकिन परावर शब्द, परावर यानी समुद्र, समुद्र, सागर, समुद्र, सागर, समुद्र या सागर। और क्या है, उदधि। क्या बोलते हैं, उदधि। जलधि, उदधि, जलधि, जलधि या पयोधि, 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 रत्नाकर, रत्नाकर। अब अगला आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी को वसुंधरा बोलते हैं, वसुंधरा, वसुंधरा। मोदिनी, मोदिनी। और क्षिति, क्षिति। पृथ्वी को क्षिति भी बोलते हैं। अचला, पृथ्वी को अचला भी बोलते हैं। और क्या, उर्वी, उर्वी। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की पर्यायवाची है। और इसको धरा, धरती, ये सब तो कॉमन शब्द हैं जो सभी को पता रहते हैं। ठीक है। भूमि, धरा, धरती, भूमि, ये सब कॉमन शब्द हैं। अगला आता है प्रणय। प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है, क्या होता है, प्रेम, यानी प्रेम। प्रणय का अर्थ होता है हमारा प्रेम करना, प्रेम, प्रेम, प्रेम हो गया। अनुराग, प्रेम, अनुराग हो गया। अगला आता है प्रीति, फिर अनुरक्ति, अनुरक्ति। उसके बाद स्नेह। अब अगला शब्द हमारा आता है फौज। क्या आता है, फौज। फौज का अर्थ है, फौज यानी लश्कर, लश्कर, लश्कर।
और कुटिल, लश्कर और कुटिल, लश्कर कुटिल हो गया। अगला हमारा आता है फौज। फौज शब्द के पर्यायवाची लश्कर, कुटिल और सेना भी कहते हैं। सेना, ये फौज हो गया, फौज के पर्याय। अब अगला हमारा आता है बर्बर शब्द। बर्बर शब्द का पर्यायवाची है असभ्य, अशिष्ट, मतलब असभ्य जिसको बात करने की तमीज़ नहीं हो या कुछ भी चीज़ बोलने का तरीका मालूम नहीं हो, वो असभ्य बोलते हैं, असभ्य। और एक बर्बर होता है जो नाई बार काटता है, वो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये बर्बर हिंदी का शब्द है। इसका अर्थ है असभ्य या अशिष्ट, मतलब जिसकी कोई शिष्टाचार नाम की चीज़ ही नहीं है, वो बर्बर कहलाता है या अशिष्ट कह सकते हैं। अब अगला शब्द है बहेलिया। बहेलिया यानी शिकारी। बहेलिया यानी शिकारी जो जंगलों में जाके पक्षियों को मारता है, उसे हम लोग बहेलिया बोलते हैं। शिकारी, शिकार करने वाला। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। या अहेरी बोलते हैं, अहेरी, अहेरी या शिकारी या आखेटक। आखेटक, आखेटक का अर्थ भी होता है बहेलिया या शिकारी। ठीक। अब अगला हमारा शब्द आता है भागिनी। भागिनी यानी सहोदरा। भागिनी, भागिनी का अर्थ है बहन। बहन, बहन सभी को पता है बहन किसे कहते हैं। बहन को हम लोग भागिनी भी कह सकते हैं या सहोदरा, सहोदरा। और आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में है जिज्जी, जिज्जी शब्द, ये नए ज़माने के बच्चे जिज्जी बोलते हैं या दीदी भी कह सकते हैं, दीदी। ठीक है। अब अगला हमारा आता है मंथर। मंथर यानी मंद, धीमा, धीमा, धीमा या रुकावट भी कह सकते हैं, रुकावट या मंद। अब अगला शब्द हमारा आता है महक। महक यानी वास, निवास करना, वास, किसी स्थान पे रहना, वास या खुशबू, खुशबू। यहाँ पे इस महक का अर्थ खुशबू यानी सुगंधित वाला खुशबू। ठीक है। और एक महक का अर्थ होता है वास यानी रहना, तो खुशबू या सौरभ, सौरभ का भी अर्थ होता है महक, महक। अब अगला शब्द हमारा है माहुर। माहुर, माहुर शब्द का अर्थ होता है जहर, जहर माहुर। ये गांवों में विकसित शब्द है, जैसे जहर और माहुर, इसका अर्थ जहर। इसे विष भी कह सकते हैं, विष, विष या कालकूट, कालकूट। अब अगला शब्द हमारा आता है मुकर। मुकर का अर्थ है दर्पण। एक दर्पण का अर्थ होता है शीशा, कांच, लेकिन यहाँ पर मुकर का अर्थ दर्पण से दूसरा कुछ है, जिसका अर्थ है आरसी या शीशा। शीशा वही वाला दर्पण है। दर्पण, आरसी, आरसी या शीशा। ठीक है। अब अगला हमारा था मेघ। मेघ यानी बादल। बादल की पर्यायवाची क्या होती है? जलद हो गया, जलद, वारिद, जलद, वारिद।
अम्बुद, अम्बुद, नीरद, नीरद। और द के स्थान पर अगर ज हो जाए तो जल की पर्यायवाची हो जाएगी। मेढक यानी मंडूक, मंडूक संस्कृत का शब्द है। मंडूक, मंडूक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है मेढक। दादुर, दादुर का अर्थ भी मेढक है। या मेख, मेख, ठीक। अब मैली, मैली यानी गंदा, नहीं, यहाँ पे मैली का अर्थ है मस्तक, मस्तक या ललाट या माथा। मस्तक, मस्तक या ललाट या माथा। अब अगला हमारा था यमुना। यमुना एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और यमुना की पर्यायवाची होगा सर्यसुता, सर्यसुता। कालंदी, कालंदी। और क्या, अर्कजा, श्यामा या भानुजा। सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा या श्यामा, ये सब यमुना की पर्यायवाची हैं। अब अगला शब्द हमारा आता है रक्षा। रक्षा यानी सुरक्षा। किसी भी वस्तु या कोई भी स्थान है, कोई भी संज्ञा है, उसकी रक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। रक्षा की पर्यायवाची सुरक्षा या हिफाजत, हिफाजत, हिफाजत। अब अगला हमारा शब्द है लक्ष्मण। लक्ष्मण यानी लखन, श्री राम के छोटे भाई लखन, लखन या रामानुज, राम का अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, रामानुज, राम के अनुज। शेष, अब अगला शब्द हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ है रमा, रमा, पद्मा, पद्मा, इंदिरा, इंदिरा या कमला, हरिप्रिया, नारायणी। ये सब लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है हमारा अगला शब्द लता। लता यानी बल्ली या बेल। अब अगला शब्द हमारा था लज्जा। लज्जा यानी हया या शर्म, हया या संकोच, संकोच, शर्म, शर्म, संकोच, शर्म या झिझक। अब अगला शब्द हमारा था लाल। लाल एक रंग होता है जिसका अर्थ है रंग, यानी लाल सूर्य की पर्यायवाची है, तो सूर्य, सूर्य हो जाएगा लाल की पर्यायवाची। और इसको अरुण भी कह सकते हैं, अरुण, अरुण जो कि सूर्य को कहते हैं, अरुण। और क्या कहते हैं, रक्त या लोहित, रक्त, लोहित। अब अगला आता है वसंत। वसंत एक ऋतु है, ऋतु है, इसे मधुमास भी बोलते हैं, मधुमास। बसंत ऋतु में मधु एक कीड़ा होता है
जिसका महीना है अपना, क्योंकि फरवरी के महीने में उस समय सरसों के फूल अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन लोगों का भोजन भी वहीं से प्राप्त होता है। तो वसंत ऋतु में इसीलिए इसे मधुमास भी कहा जाता है, या ऋतुपति भी कह सकते हैं। अब अगला हमारा वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़ा। वस्त्र को पाड़ी भी बोलते हैं। पाड़ी और हम लोग क्या कपाट भी बोल सकते हैं। कपाट, पट और अंबर। अगला शब्द हमारा है बाण। बाण यानी सर या सहायक। सिलीमुख, आशुग, नाराज, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द हमारा था शिव। शिव यानी शंभु, महादेव। महादेव या पशुपति भी कह सकते हैं। पशुपति। और चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास होगा? चंद्रमौली, अर्थात ये तीसरे को परिवर्तित कर रहा है। चंद्रमौली शब्द में हमारा समास हो जाएगा, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। यानी चंद्र है मौली जिसकी, अर्थात शिव की चंद्र है मौली। अब अगला आता है संकल्प यानी प्रण लेना। प्रण या प्रतिज्ञा। अब अगला शब्द हमारा सखा। यानी मित्र। सखा का अर्थ है यानी मित्र या सहचर। या भीत। समान शब्द आता है, इसका अर्थ होगा सदृश, तुल्प या तंद्रुप। अगला शब्द है समिति। यानी मंडली या गोष्ठी या समूह भी कह सकते हैं। अब अगला शब्द हमारा था साधु यानी फकीर या यति। अब अगला शब्द था सेवक यानी सेवा करने वाला। नौकर या परिचालक। चेरा, चाकर, अनुचर, ये सब सेवक के पर्यायवाची हैं। अब आता है हनुमान यानी श्री बजरंगबली। पवन सुत, सरस्वती नहीं, सरस्वती नहीं होगा, ये हंस की पर्यायवाची है सरस्वती। पवन सुत हो गया। और क्या कहते हैं? मारुति कह सकते हैं। मारुति, कपीस, बजरंग। अगला शब्द हमारा हंस यानी सरस्वती माता।
सरस्वती, हंस सरस्वती माँ की सवारी है। मराल, मराल या मानसौक। अगला शब्द आता है छत, छत यानी जख्म, जख्म या व्रण। अगला क्षय, क्षय यानी क्षय रोग, तपेदिक, तपेदिक, तपैदिक, तपैदिक या यक्षमा। क्षय जो रोग होता है, यक्षमा, ये यक्षमा है।